बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे फ़जीलत तो दी है। बहुत से दोस्तों को हो सकता है ऐसा ख्याल ना हो, लेकिन मैं अपने ईमान की और अपने गुमान की बात कह रहा हूँ। दिनों को फ़जीलत है, लोगों पे फ़जीलत है, महीनों को महीनों पे, सालों को अगर आप देखें तो कुछ साल ऐसे होते हैं जो कि गम के थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के। ये रजब का जो महीना है, इसकी फ़जीलत इस्लामी महीनों में एक अजब है। मिसाल के तौर पे अगर रमज़ान आता है तो उसकी भी अपनी फ़जीलत है, रबीउल अव्वल आता है उसकी भी अपनी फ़जीलत है। लेकिन आज डॉक्टर साहब से पहले तो कॉलर लेने से पहले पूछेंगे कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, रजब की फ़जीलत क्या है इस्लामी नुक्ता नज़र में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब साल के उन 12 महीनों में से एक महीना है जिसको हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। और ये हुर्मत का जो सिलसिला है ये ज़माना जाहिलियत में भी कायम था। इसको रजबुल असम भी कहते हैं, यानी जहाँ तलवारों की खनखनाहट जो है वो खामोश हो जाया करती थी इस महीने में। इस्लाम आने से पहले भी ऐसा इस्लाम आने से पहले भी ये जो 4 महीने थे जिनको हुर्मत वाले, रमज़ान, रजब, जी हाँ, रजब उन्हीं में से, जिसमें मतलब जंगें जो हैं वो ख़त्म हो जाती थी, तलवारें नेमों में चली जाती थी, दुश्मन के पहलू में बैठता था। तो एक तो इसकी ये फजीलत सदर इस्लाम से पहले से लेकर अब तक जारी और सारी है। तो ये कुछ छोटी अजमत नहीं है, बहुत बड़ी अजमत है। दूसरी बात यह, हज़रत इमाम मूसा काज़िम ने फरमाते हैं कि रजब जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है, इमाम मूसा काज़िम कहते हैं कि जन्नत की एक नहर है जिसका नाम ये है कि रजब उसका नाम रखा गया। तीसरी बात इसकी ये है कि रजब जो है ये तरतीब के एतबार से 2-3 रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि ये रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुस्तफ़ा का महीना है, रमज़ान मोमिनीन का महीना है। एक इसके बरअक्स भी है कि रजब जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, और रमज़ान अल्लाह का महीना। दोनों ठीक लगती हैं, दोनों ठीक लगती हैं। तो इस तरतीब में देखें तो रजब में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है, इस निस्बत से कहा जा सकता है कि रजब अली का महीना है। शाबान में हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, उस निस्बत से देख सकते हैं। और अल्लाह का महीना शाहरुल्लाह, वो तो अल्लाह ने खुद कुरान में कह दिया रमज़ान को। डॉक्टर साहब, मामला है सिर्फ निस्बतों का और मानने का। अच्छा, मानने और निस्बतों के साथ ये जब कहा जाएगा तो उस निस्बत का असर भी होता है, ये नहीं है कि असर नहीं होता। एक चीज़ की निस्बत जो है वो बहुत बड़ी काउंट होती है। यानी मैं हमारे अच्छी हो तो आखिरत अच्छी, आखिरत तो अपने छोटी दुनिया के मामला, मैं कहूँ ये चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी, सुभान अल्लाह, क्या कहना जी। तो हदीस में रिवायात में है कि इसका जायका ऐसा टेस्टी हो जाएगा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ये क्या चाय बना के लिए अभी तो जी, मैंने इसकी तौहीन कर दी, अच्छी भी खराब हो जाएगी, तुम्हारा नुकसानदेह होगी। तो जब आप दिल से एक चीज़ की अच्छाई को तस्लीम करें, फिर अल्लाह ने उसकी अच्छाई बयान की और रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है, तो फिर तो कमाल है। इसका मतलब शौहर बीवी की चाहे माने ना माने, अल्लाह की माननी चाहिए। कोई चीज़ आए तो उसको अच्छा कहना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत खुदा तो है ही सही ना। वाह वाह वाह। लेकिन वो बीवी वाली बात आपने कही तो वो कहते हैं ना कि एक दिन एक मोहतरमा से खाना ज़रा ख़राब पक गया तो शौहर ने आकर बड़े मज़े से खा लिया। तो उसके बेटे ने पूछा, उसने कहा कि बाबा ये खाना तो बहुत मज़ा था और आपने बिल्कुल मज़े से खाया। उसने कहा, बंदे खुदा, वो सारा दिन तेरी माँ काम में लगी रहती है, अगर आज खाना ख़राब भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ा? तो मैंने मज़े से खाया था कि उसके एहसास तक ना हो। तो ये भी तो एहतराम है ना, इज्जत है ना। और खुद के साथ ना डॉक्टर साहब एक अगली बात पता है क्या है, उसका एहसास, खातून को एहसास हुआ कि मेरे शौहर ने तो इसका ऐब तक नहीं निकाला और खामोशी से खा लिया, इसमें कोई भी इंसान नहीं। तो रजब जो है इस हवाले से बड़ा अजमत का हामिल है कि इसकी सबसे पहली तारीख यकम रजब जो है ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत भी है। ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके बारे में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह मन खुलफ़ाकुम मिन बाद, आपके बाद आपके खुलफ़ा कौन है? तो आपने बताना शुरू किया, अली हैं, सुम्मा हसन, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर अली इब्न हुसैन है, फिर मोहम्मद है। जब यहाँ रुके
तो कहना है कि जाबिर तुम्हें उस मोहम्मद बाकर की खिदमत में पहुंचने का शर्फ हासिल होगा, जब उनकी खिदमत में पहुंचो तो मेरे सलाम पहुंचा। तो मैं यहाँ कहा करता हूँ जाबिर तेरी अजमत के क्या कहने। एक तरफ हदीस किताब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह से तू हम कलाम हो रहा है, और एक तरफ रसूल खुदा की अमानत के सलाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तक पहुंचा रहा है। और फिर इसकी ये अजमत भी है कि मैदान खंदक में जो खाना पूरे लश्कर इस्लाम को खिलाया था, घर लेकर जाबिर थे। और ये वो जाबिर है कि जिन्होंने करबला में शोहदाए करबला की शहादत के बाद सबसे पहले कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया था, और जो आदाब है वो इन्हीं की वजह से है। तो ये रजब जो है इस हवाले से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की जो मिलाद, और बाकर इसलिए कहा गया कि आपके सामने जितने भी मुश्किल से मुश्किल इल्म की मुश्किलातियां आई आपने लम्हों में खोल के रख दी। जाबिर अंसारी पे बात को दोबारा करूंगा, मैं कॉलर ले लूं, बड़ी देर से होल्ड पर है। चलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। अस्सलाम। सबसे पहले आपको और तमाम उम्मा कराम को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब मुझे ना अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी है। ठीक है। वो उनके हस्बैंड, उनकी शादी को ना 10 साल हो गया, उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। नाम बताइएगा। सिस्टर का नाम हुमा है। हाँ। और उनके हस्बैंड का नाम हुमायूं है। हुमायूं की बीवी का क्या नाम है? हुमा। हुमा जी। अच्छा ठीक। तो वो ना जॉब भी नहीं करते हैं, शादी के पहले 2-3 साल बस जॉब किया, उसके बाद कहते हैं मैंने तबलीग पे जाना है, छोड़ छाड़ के सब बैठ के। अभी इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली थी। हाँ। तो वो भी उन्होंने ना 2-3 महीने करके ना बहाना करके ना छोड़ दी कि नहीं मेरी कोई बात नहीं सुनता, ये है वो है। तो ना जब भी उनसे कोई बात भी करे तो ना, तबलीग में जाते हैं? नहीं, वो गए थे, मतलब स्टार्टिंग में जब उन्होंने छोड़ी थी ना वो आए थे। उसके बाद वो मतलब कि उसके बाद नहीं वो गए तबलीग पे ना, मतलब वो कोई सिर्फ एक बहाना बनाया था कि मैंने तबलीग पे जाना, वो जाते कोई नहीं है। बस वो 2-3 महीने जो तब गए थे ना, बस तभी गए थे। तो अब क्या करते हैं? अब वो बाहर होते हैं सिस्टर के पास। मेरी दोनों सिस्टर की एक ही घर में शादी हुई है, लेकिन बड़े की जो है ना वो छोटे भाई के साथ हुई है, छोटी सिस्टर की बड़े भाई के साथ हुई है। तो बाहर कहाँ होते हैं? कतर में। कतर में। हुमायूं भी कतर में होते हैं? हाँ जी। तो बेटा अगर वो जॉब कर नहीं रहा तो कतर में कैसे कर रहे हैं पूरा अपना आप? वो मेरे उनके भाई के पास रहते ना, वो सारा खर्चा उठा रहे हैं। मेरी यानी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनके छोटे भाई के साथ मेरी बड़ी सिस्टर तो की इसका मतलब कि कोई क़यामत नहीं बरपा हुई ना, घर में भी रह रहे हैं, खर्चा भी मिल रहा है, भाई उठा रहा है। तो हम भी यही कहते हैं ना, अब देखे ना कितने मसला है। तो उनके 2 बेटे भी है, सिस्टर हमारे पास रहती हैं, उनका सारा जो खर्चा वगैरह वो हमने उठाया हुआ। 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। एक बड़े का नाम हमारे पास रहते हैं। तो वो अकेले ही रहते हैं कतर में? हाँ जी, अब से बड़ी सिस्टर के पास रहते हैं। तो वो हुमा के पास क्यों नहीं रहते, या हुमा उनके पास क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो जॉब भी नहीं करते और उनके वीजे वगैरह भी खत्म हो गया, तो वो कैसे उधर जाके रहे। और जो उनके मतलब उनके भाई हैं जो वो भी आर्मी में होते हैं, तो वो अपने बच्चों का खर्चा पूरा करेंगे, इन पूरी फैमिली को मतलब पालेंगे। पालने वाले तो अल्लाह ताला है, लेकिन मीन्स के ज़ाहिर सपोर्ट करना एक बड़ी बात होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हुमा की तालीम कितनी है? हुमा ने बीकॉम किया हुआ है। तो हुमा खुद जॉब क्यों नहीं कर रही? वो बहुत डरपोक किस्म की है। वो किसी डरपोक है? हाँ जी। और वो इवन के आपसे भी नहीं बात, वो इतने घबरा गया भी मेरे पास ही खड़ी है, लेकिन वो ऐसे है जैसे पता नहीं क्या उसको हो गया कि वो बस ना। हुमा की कितनी उम्र है? हुमा 31। 31 साल की बच्ची जिसको प्रॉब्लम है अपने शौहर से, और वो प्रॉब्लम उसकी बहन को भी पता है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो एक डरपोक खातून है। और मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है। पता नहीं, लेकिन हमें तो यही आप मतलब कि वो किसी से बात भी नहीं करते। वो इवन अगर वो बात नहीं करती तो ये सारी बातें तुम तक कैसे हैं? ये आप बहुत ज्यादा मसला, मतलब बातें खुली थी तो हमें भी फिर पता चली। खुली बेटा, अगर हुमा ही ना चाहे तो कौन खोलेगा? हुमा ने इसलिए नहीं, हुमा ने नहीं चाहता, हुमा के हस्बैंड ने चाहता। हुमा के हस्बैंड ने मेरे भाई के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गालियां निकाली। ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये इश्यूज नहीं होते बेटा। इस बात को जितना हुमा फैलाना चाहेगी ना वो फैला ले, पहली बात तो ये। और ये मैं तुम्हें बात जो है ना दिल के अंदर गहराइयों से कह रहा हूँ, गलत हूं तो मैं हुमा से माफी मांगता हूँ। हुमा बिल्कुल शर्मीली नहीं है। हुमा स्टबन है, डिटर्मिन्ड है, और अपना रास्ता निकालना जानती है और निकालेगी। और वो भोली बने या ना बने, मामला ये नहीं होता कि आप एग्जिबिट क्या कर रहे हैं, मामला ये होता है कि आप अंदर से चाह क्या रहे हैं। अब इस हालत में
आप एक शौहर से क्या चाह रहे हैं कि वो क्या करे? उसने निकाह रखा हुआ है, छोड़ा नहीं, पहले बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि वो अपने भाई के पास रह रहा है, भाई से अपना राब्ता अच्छा करे। तीसरी बात ये कि अपने इन लॉज के पास ये क्यों नहीं रह रही। चौथी ये बात है कि वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे के खुद जॉब करके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाह रही। इन सारी बातों का जवाब हुमा के पास नहीं है। हुमा सिर्फ एक काम चाहेगी, और वो पता है क्या होगा? जो वो चाहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। देखो, मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आपसे माफी मांग के कह रहा हूं। अगर तुम्हें होता ना साइकियाट्रिस्ट, तो मैं आपके तज्जिए को कबूल कर लेता। मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं बेटा। मैं ये नहीं कि मैं नफ्सियात को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं हूं नहीं साइकियाट्रिस्ट। इसलिए अपने आप को जब तक तुम इन दो शख्सियतों के अंदर ढका छुपा रखोगी, ये बात बनने वाली नहीं है। या अगर तुम जैसी हो, जैसे तुम्हारी बहन का ख्याल है, तो तुम 100% शौहर की हर बात को कबूल करो और सर झुका के बैठो। ऐसा भी नहीं तुमने करना। अब मामला यह है कि तुम दूसरा अच्छा कदम ये उठाओ कि सिर्फ बच्चों की तरफ तवज्जो करो। ऐसा भी नहीं तुमने करना। तुमने हमायूं को भी चाहना है कि वो वैसा बने जैसा तुम चाहती हो। ऐसा भी नहीं होना। अब चाहती क्या हो? अब चाहना तुम्हें ये चाहिए कि तुम खामोशी के साथ अपनी तालीम का इस्तेमाल करो, अपनी तालीम को नौकरी में इस्तेमाल करो, टीचिंग की तरफ जाओ। यू कैन बी अ गुड टीचर। तुम हार्ड वर्किंग औरत हो, हार्ड वर्किंग औरत हो। अपने आप को ज़ाया मत करो। और जो भी करना चाहता है खामद, वो जब कर लेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम सिर्फ सूरह इखलास पढ़ो और नौकरी की तरफ जाओ। अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा रिज़्क देगा और इसका बदला और अजर सबर का तुम्हें अल्लाह अजीम देगा इंशाल्लाह। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बेटा। इकरा नाम है और उसका रिश्ता आया हुआ हसन नाम के लड़के से, तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा? इकरा का क्या ख्याल है शाजिया? इकरा का ख्याल तो बस उसने हमसे ही बात फेंकी हुई है कि मम्मा आप फैसला कर लें जो भी है। अच्छा, उससे पूछो कि अगर मम्मा फैसला आप कर लें जो भी है, क्या बाद में भी वो अपनी इस मजाज पे, इस रवैये पे कायम रहेगी कि हमेशा अपनी राय ना दे और हमेशा हसन से कहे कि हसन आप जो चाहें कर लें? जी। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या यही जुमला वो बाद में अपने खावन से कहा करेगी कि आप जो बेहतर समझते हैं कर लें? ये तो मुझे नहीं पता। आप माँ हैं, इस रिश्ते के लिए आपको पता होना चाहिए। तो बिलाल भाई क्या मतलब? देखो, जब ये बात आती है ना रिश्ते की, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो लड़के हैं वो भी मेरे बेटे हैं, जो लड़कियां हैं वो भी मेरी बेटी हैं। मैं किसी को हाँ या ना जब करूँगा तो एक शख्स जो है वो हर्ट होगा या दोनों खुश होंगे। इसलिए मैं इस बात को बड़ा टेक्निकली या सार्कास्टिकली करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखो, हसन बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन क्या इकरा उतनी अच्छी है? मेरी इस पर राय होगी नहीं। उस पर यह बात कि ये जो कह रही है अम्मा आप जो कहें कर लें, वो ये बाद में हसन से नहीं कहेगी कि हसन आप जो चाहें कर लें। अगर तो ये बात आइंदा के लिए वादा करे शर्त निकाह के तौर पे कि मैं यही कहूँगी कि हसन आप जो चाहें कर लें, फिर तो ज़िंदगी गुजरती है, सही, फिर तो गुजरती है। लेकिन अगर वो ये मजाज तल्ख रखेगी तो फिर हसन जो है वो उसको कितनी अरसे तक टॉलरेट करेगा, ये सोचने वाली बात है। अगली बात तुमने ये कहनी है इकरा से, दो शर्तों के ऊपर उसे कहना कि मैंने कहा है उसको कि वो ये निकाह कर ले। एक यही बात वो अपने इन लॉज से कहेगी, सास ससुर से, बाकी तमाम रिश्तेदारों से, नंदों से, जेठों से, हर शख्स से कि आप बड़े हैं, आप जो बेहतर समझें कर लें। और यही बात वो शौहर से कहे। इस मजाज के साथ अगर इकरा शादी में जाए तो हसन बेहतरीन रिश्ता है। अब मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को कम कहे को समझ गई होगी, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं शाजिया तस्लीम करता कि माओ को ना पता हो कि बच्चे कैसे हैं। ये कैसी बात है बेटा? शुगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। मैं अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान हूँ। जी जी। हाँ, उसका नाम है मोहम्मद इरफान। शादी के लिए बहुत मसला है। 28 साल का हो गया माशाल्लाह। इरफान जी 28 साल का हो गया है माशाल्लाह। शुगुफ्ता ये बताओ कि आपके शौहर का क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अफजल का, ओके। अब मुझे बताओ इरफान की शादी में क्यों मसला है? मसला ये है कि हम चाहते हैं थोड़ा सा मजहबी लड़की हो। मतलब पहला हमारा शर बेटी का है कि बेटा कहता है कि थोड़े ना इस्लाम का जो है ना मानने वाले हो। हाँ, तो तुम नहीं चाहती कि मुसलमानों में शादी करे वो? नहीं, वो थोड़ा सा खुद मजहबी है, जमात के साथ जाता। मैं क्यों कहूँ, वो खुद माशाल्लाह। तो
अच्छा, वो जमात के साथ जाता है तो वो क्या ढूंढ रहा है, मतलब लड़की में क्या ढूंढ रहा है कि वो भी जमात के साथ जाए? नहीं, वो थोड़ा सा मजहबी, मतलब थोड़ा सा पर्दा करे, नमाज रोजे के थोड़ा सा करे, या बाहर निकले तो अबाया या दुपट्टा पहने। लड़कियां तो हमने 2-3 देखी है माशाल्लाह। अच्छा, वो मुसलमान है? क्या नाम है? नहीं माशाल्लाह, मुसलमान तो माशाल्लाह, वंडरफुल वंडरफुल, मॉडर्न है, मॉडर्न थोड़ा सा। 2 लड़कियां हमें ना, एक लड़की सहला है, वालदा का नाम है यासमीन। ये अच्छा। इनका मेरी बहन ने रिश्ता दिखाया कराची। दूसरा लड़की का नाम है शामिया और वालदा है शमशाद। तीसरा भी लड़की का नुसरा और वालदा है शैला फारूकी, ये भी कराची। अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को दीन की अच्छी तालीम दे। इन तीनों ने तुम्हारे बेटे की कोई नहीं माननी है? इन तीनों ने तुम्हारे बेटे की कोई नहीं माननी। यही तो चाहते हैं कि लड़का, मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह शरीफ है। अच्छा, बाकी लोग शरीफ नहीं होते? नहीं होते तो शरीफ। आजकल लड़कियां, पहले भी इसकी शादी हुई थी, कम उम्र लड़की थी, शादी हुई 3 माह रही, वो चली गई। क्यों चली गई थी वो? एक सेकंड, क्यों चली गई थी वो? हर मोबाइल उसने चोरी रखा हुआ था और हर बात अपनी वालदा को बताती थी। अच्छा। और झूठ बहुत बोलती थी और बेटे से भी सच नहीं बोलती थी। बेटे ने कहा, मैं समझ गया। अब मुझे उस बच्ची का नाम बता सकती हो जो चली गई थी? मरियम। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा घर मजहबी है, बेटा तुम्हारा तबलीगी है, मैं सही कह रहा हूँ? इतना नहीं, बस हाँ मजहबी है माशाल्लाह। तबलीगी है तो मजहबी है ना? जी, और मियाँ इतना नहीं है मजहबी, बस वो कहते हैं थोड़ा मालदार। अच्छा, जो तबलीगी ना हो वो मजहबी होता है? हाँ माशाल्लाह, नमाज रोजा थोड़ा सा दीन को समझे, वो मजहबी ही है। मजहबी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मजहब में गिबत करना अच्छा होता है? नहीं, गिबत तो कोई नहीं, गिबत क्यों करे? गिबत तो बस अब तुमने अपने बेटे के पास जाना है और बेटे को पूछना है कि तुम जब तबलीग करने किसी के घर जाते हो और 2 बजे दोपहर को बेल बजाते हो, सख्त गर्मियों का दिन हो, तो वो बंदा आगे से मेरी तरह का नलायक निकले और वो कहे कि जी मैं मगरिब तो आपके पास पढ़ूंगा लेकिन आपने मुझे खुतबा गिबत पे देना है। तो बेटा, आज तुमने खुतबा अपनी माँ को पूरे दीनी अहवालों के साथ बुखारी को सामने रख के, कुरान को सामने रख के मुझे बताना है कि क्या मैं किसी के लिए गिबत कर सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी वक्फे पे जाऊँगा, वापस आके इसका और तफसीली जवाब दूंगा। कोई अगर गैर शरई काम नहीं कर रहा तो आज आप उसके ऊपर एक फतवा लगा दें कि ये झूठ है, ये चोर है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ शाह साहब, मैं ईमानदारी, मैंने तबलीग के अंदर बड़ा वक्त लगाया हुआ है। एक ही काम करते हैं, मुसलमानों का दीन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, ना किसी ईसाई को ना किसी हिंदू को, कुछ नहीं। लेकिन जब अपना ठीक ना हो तो आपने दूसरों को जाके कैसे तबलीग करना है? खुदा के वास्ते पहले अपनी तरबियत करें, फिर करें। जबर करने से अगर दीन कायम करना होता तो मेरा नबी करता। मेरे नबी ने कभी किसी को कहा कि ये कर और ये ना कर, ऊंची आवाज में बोला हो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी में मैं आपको कितनी औरतों की बात कह सकता हूं जिन्होंने इशारे से नबी को बुलाया और आप गए और बात की तो साहबा ने कहा कि आप क्यों गए? आपने पता क्या कहा अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर इसकी कौन सुने? ओ ये मजाज तबलीग है। आपने गलत सोच लिया कि तबलीग लोगों पे हुक्म जमाने का नाम है, नहीं, ये किरदार रसूल तबलीग है, इसी को कायम करना है। वक्फा लीजिए, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सा ऐसा वक्त गुजारा हुआ है तबलीग के अंदर भी, जामिया नईमिया के अंदर भी, जहाँ के बहुत से बाहर से भी लोग आया करते थे। तो साथ ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के साथ से बहुत से लोग आते थे और करते थे। हम कहते हैं ये तबलीगी हैं, मेरे ख्याल में सब तबलीगी हैं। जो किसी को नेकी का काम सिखाए वो तबलीग ही है। हम जबरन क्या किसी के ऊपर मजहब करके शादी की शर्तें रख सकते हैं? देखो, जबर तो कतन है ही नहीं ना इस्लाम में। शादी का मामला है तो शादी में भी ये शर्तें हैं कि सबसे पहले तो लड़की की रजा ली जाए, वो राजी है या नहीं। ये नहीं है कि माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया, मशवरा लेना चाहिए, माँ बाप की सरपरस्ती होनी चाहिए, लेकिन बच्ची की रिजा के साथ। बेशक जी। इसी तरह लड़के के लिए जबरदस्ती नहीं। फातिमा हो और बाप उसका चाहे रसूल हो, रसूल होए 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 होए, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, तकरीम दी है। यही सूरत हाल लड़के के लिए, लड़के को मजबूर ना किया जाए कि नहीं इसी से शादी करो। हर सूरत में मशवरा होना चाहिए, सरपरस्ती होनी चाहिए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं, अपने चचाओं से मशवरा करते हैं, जनाब अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई जनाब अकील को मशवरे में डालते हैं शादी के लिए, तो हम और आप कौन है? तो ये अमल उनकी सीरत हमें बतलाती है कि हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन
अख्तियार जो है उनको होना चाहिए। तो जब ये अख्तियार होगा तो मामला आगे चलते हैं। क्या ये बात मेरी निकम्मी है कि मैं ये कहूँ कि फर्ज कीजिए कि इस बच्चे की जगह मैं होता और मैं चाहता कि मेरी बीवी सारा कुछ करे, तो मैं उससे शादी उस वक्त करता जब वो ये सारा कुछ ना कर रही होती और वो मेरे किरदार और तबलीग से मुतासिर होकर ये चीज चूज करती करना। देखो मुबल्लिग के लिए जो शर्त बताई गई है, देखो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, उस दीन आकाम सीखे, कहा फरजंद तबलीग के लिए जाना चाहता हूं, फरमाया जाओ फला मंतके में, लेकिन शर्त ये है कि बोलना नहीं है। करके मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, आप फरमाया बोलना नहीं है। फरमाया तुम्हारा अमल और किरदार ऐसा हो कि लोग तुम्हें कहें कि ये मुसलमान है, ये सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाला है, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है, लोग तुम्हें देख के इस्लाम कबूल करें, ना कि तुम्हारे कहने से। तो बात तो वही है कि अगर हमारा किरदार हमारे गुफ्तार की नफी कर रहा हो या हमारी गुफ्तार हमारी किरदार की नफी कर रही है तो वो तबलीग क्या होगी। फिर तबलीग का जो उसूल बताया है कुरान करीम ने, कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम से बचा लो, फिर दूसरों की फिक्र करो। खुद तो जा रहे हैं जहन्नम में जी, दूसरों को मैं बचा रहा हूं, दूसरों को हम ठेकेदार बने हुए होते हैं। लेकिन मुसलमान के ऊपर तबलीग उसकी इस्तिताअत इल्मी के मुताबिक वाजिब है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर लाजमी है, लेकिन उतना जितना वो जानता है। ये नहीं है कि, बल्कि मौला अलैहिस्सलाम का तो ये फरमान है कि वो कौमें जो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर को तर्क कर देती हैं, अल्लाह उन पे ऐसे जालिमों को मुसल्लत करता है जिससे जान छुड़ाने के लिए वो चीखों पुकार करते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ को सुनता नहीं है। और उस जालिमों से मुराद ज़रूरी नहीं है कि हुक्मरान हो, ये जालिम बीमारियाँ, ये मुआशरा, ये किरदार, ये करैक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमेशा अमल और किरदार के साथ साबित किया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा था, उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी साजिश की कैसर रूम ने, अपने सफ़ीर को भेजा मुख्तलिफ चीज़ें डिमांड्स देकर शाम इब्न अब्दुल मलिक के पास कि हमारी ये शरायत मानो, वगरना हम रूमी सिक्के के ऊपर आपके रसूल को गालियां लिख के आम कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे जी। अब ये मामला जब पहुंचा तो परेशान हो गए, क्या करें। सफ़ीर को रोक लिया गया, मुशीर, वजीर, एडवाइज़र सारे बुलाए, लेकिन मसला हल ना हो पाया। आखिर किसी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, उनसे रब्ता कीजिए, ख़ानदान रिसालत के फ़र्द है। आपकी खिदमत में जब लोग पहुँचे तो सरकारी सवारियाँ ज़ादेरा लेके पहुँचे, तो आपने फरमाया ये तो मेरे नाना के दीन की हिफाजत है, मेरे नाना की तौहीन और इज़्ज़त का मसला है, मैं अपनी सवारी इस्तेमाल करूँगा, मैं हुकूमत से कुछ भी नहीं लूँगा। शाम पहुँचे, जाकर सवाल सामने आया, फरमाया ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो कोई मुश्किल नहीं। फरमाया सफ़ीर को कैद कर दो और आज के बाद इस्लामी सिक्का ढालना शुरू कर दो, औज़ान बनाए, ये दिनार होगा इतना, ये दिरहम इतना होगा, ये शर्फी इतनी होगी, उसके सांचे बना के दिए और टकसाल को बिठा दिया कि ढालना शुरू कर दो। जब इतनी मिकदार में सिक्के ढल गए कि जिससे इस्लामी सल्तनत की ज़रूरत पूरी हो जाए, उस वक्त फरमाया कि अब ऐलान के साथ सफ़ीर को वापस भेज दो कि आज के बाद इस्लामी सल्तनत में रूमी सिक्का जो है ज़रूरत नहीं, ममनू है, नहीं चलेगा जी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर वाला सिक्का चलेगा। यहाँ नतीजा मुझे ये जब पैगाम पहुंचा वहां का, ऐसा रूम के बाद सर पकड़ के बैठ गया। ये किसने बताया? कहा मदीना से साहब आए थे, ये मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे, और ये पैगाम है कि आज मुसलमान अगर इन डॉलर से यूरो से जान छुड़ाना चाहते हैं तो खुदारा आज भी अपना मुश्तर का सिक्का बना ले तो बहुत बेहतर है। अगली बात कह दूं, अगर कोई ऐसी बात करता है जो आपके दिल को बुरी लगती है कि मेरे नबी के बारे में नहीं, तो आप उसके अगेंस्ट वो लिटरेचर छापें। आप हजारों लाखों तराजात कर सकते हैं, मौलाना तारिक जमील के ऊपर के नजरियात आपके मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आपकी अपनी जाती राय, लेकिन वो अपना माल खर्च के हर जगह तबलीग करने जाता है। और एक तबलीग के अंदर बड़ी खूबसूरत बात रहती है, वो सबको मोहब्बत का दर्स देता है। उनकी एक नई किताब इमाम अली करमल्ला की ज़िंदगी पर आ रही है, उसको ज़रूर पढ़ना, आपको पता चले कि तबलीगी का जो जहन है वो किस तरह काम करता है। यकीन कीजिए आप हैरान हो जाएंगे कि वो फ़ज़ाइल जो इस किताब में आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो एक और ही लेवल पर होंगे। अल्लाह ताला सलामती दे उन तमाम लोगों को जो तबलीग करते हैं। तबलीग करना फ़र्ज़ है, लेकिन अपने अकल शऊर के मुताबिक। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। जी वालेकुम सलाम, जी अल्लाह का शुक्र बेटा। बेहद मुझे दो सवाल करने थे। एक तो ये कि मुसलमान होना जन्नत में जाने के लिए ये बन सकता है? अच्छा। और दूसरी बात ये कि गुजरात दिन के पास जब भी जाया जाए उनसे राब्ता किस तरह किया जा सके, इसके लिए मुझे बता दें। मेरे दिल के अंदर बेर किया है। दूसरा सवाल नहीं समझ आया?
कि बुजुर्गान दीन है जिनके मज़ारत पे हाजिरी देते हैं, तो उनसे फैज, उनसे राब्ते के लिए क्या तरीका अपनाया जाए कि उनसे राब्ता हो जाए, उनसे हाल दिल हो जाए कि मैं ना रहूं और वो ना रहे, कुछ इस तरीके से हो जाए। पहला सवाल ही भूल गया तुम्हारे, दूसरे सवाल का इतना नशा आया मुझे। पहला सवाल क्या था यार? मेरा सवाल ये था कि मुसलमान होना नहीं, भाई अल्लाह ताला के रसूल ने बुखारी शरीफ में जब कहा खवातीन से कि औरतें ज्यादा होंगी, ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का वास्ता मेरे पे नहीं लगाना, तो उनमें मुसलमान औरतें नहीं थी या मुसलमान नहीं होंगे, अमाल के मुताबिक इम्तहान होना है, इसमें मुसलमान की मेरे ख्याल में बहस नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? इस पे आप राय दे दीजिए। नहीं, इस्लाम तो सबसे पहले शर्त है ना जी, इस्लाम है शर्त, इस्लाम ये ना अमाल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोज़ख में नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो खैर शर्त हो ही नहीं सकती। ये है कि ये शर्त, ये देखो बात ये है कि वो लोग जो कार खैर करते हैं जी, या अभी तक उन पर इस्लाम के अहकाम फर्ज ही नहीं हुए जी, तो ऐसे लोगों ने कार खैर अंजाम दी, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ आपने इसी लाहौर में देख लीजिए कितने इदारे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों ने बनाए हैं, तो खुदा उनको अजर दे रहा है नेक नामी की सूरत में, लेकिन आखिरत के लिए इस्लाम जो है वो शर्त है। ठीक है, इस्लाम के बगैर तो अमाल कबूल नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसके अंदर आखिर में नबी को भेजेंगे दोज़ख में, कहेंगे जिसमें रत्ती पता नहीं कितनी होती है, कितनी छोटी सी होती है, उसके मुताबिक भी जिसमें ईमान तुम देखते हो ना, तो उसको ले आओ, वो चले जाएंगे। वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं बात को, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की ना, ये इंतहाई खतरनाक बात है कि वो ना रहे, मैं ना रहूं। देखो, अगर तो मैंने कुरान में सबक लिया, तो मैंने कुरान जो है वो डॉक्टर सरार अहमद के दर्स से सीखा हुआ है, और वो भी रमज़ान में। हदीस जो है ये मैंने खुद पढ़ी है, और मैंने दौरा हदीस जो है वो जामिया नईमिया से किया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये खुद ना रहे, वो ना रहे। अगर तो कोई सहाबा की मिसाल मुझे दे सकते हो तो मैं ये ज़रूर करूँगा और मैं करना चाहूँगा। लेकिन ये जो होता है ना, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी थ्रू यूनिटी, जिसको इकबाल ने भी बड़ा कहा, ये बुनियादी तौर पे इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रीक माइथोलॉजी है जिसको हम सूफिया इकराम लेकर आए। अगर मैं ना रहूं और तू ना रहे वाली आपने मिसाल पैदा करनी है, तो फिर यूं करो कि हर कदम वहां पे रखो जहां पे तुम्हें पता हो कि यही कदम के निशान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहीं पे रखो। ये है वो अकाई जिसको मुसलमान, जिसको सहाबा यहां तक मानते हैं कि वो जो पानी वुजू का गिर रहा है उसको भी जमीन पर नहीं गिरने देते। ये अकाई है। अकाई ये नहीं है कि तसव्वुर मुर्शद इतना हो कि मैं जो हवाला देना चाह रहा हूं मेरे जहन में हवाला, लेकिन मैं वो दे नहीं रहा क्योंकि वो एक मसलक के बारे में है, तो वो मुर्शद का ही ख्याल हो, फिर नबी से मुर्शद पे आएगा, मुर्शद से मुझे आएगा। ऐसा कोई दीन नहीं है इस्लाम। भाई दीन इस्लाम बड़ा सीधा साधा है। आपने अल्लाह का हुक्म मानना है और नबी का हुक्म मानना है, और बस, इससे ज्यादा नहीं। और अगर उमर खत्ताब जैसा भी शख्स हो और अगर वो नबी को मोहब्बत अपनी जान से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से ज्यादा नहीं करता, तो अल्लाह का रसूल कहता है तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अब ये बात जरा सोचिएगा कि जो तब्दीली और यू टर्न आता है ना, ये इसलिए आता है कि हम कदम पे कदम रख के चलने की कम से कम नीयत करते हैं। वक्फा लीजिए, वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक हमारे साथ हैं। शफीक से पहले बात कर लें डॉक्टर साहब, फिर ये इसी बात को जो हमने पीछे छोड़ी थी ना कॉलर की, ये मैं आपसे करूंगा। जी शफीक, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र शफीक, सलामत रहिए। सर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और बहुत पसंद आता है, बहुत कुछ सीखने मुझे दुआ में भी याद रखें। जी, तो सर दो सवाल है आपसे। तो जी, तो रेट तो ये है सर, जितना अल्लाह ताला ने लिखा है वो मिल रहा है। परेशानी की बात ये है कि सर जैसे एक पैसे मिलते हैं, हमारा मेहनत का शुरू में मतलब कोई सैलरी वाला नहीं है, तो दूसरे पैसे आने से पहले ही वो इतनी खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात है ये होता है कि जैसे मोबाइल में बैलेंस खत्म, मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म और जेब में पैसे भी खत्म। अक्सर ये होता है सर हमारे साथ ना। तो इसके लिए कोई वजीफा बताएं, क्या करें हम, क्यों हो जाता है ये सब ऐसा? यार 2 वजीफे बताऊंगा और इसको तुमने मसलक से बाला होके समझना है। ठीक है सर, पक्की बात, वादा हो गया तुम्हारा मेरा? इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे सर। एक तो मन्नत मान लो, ये मन्नत की बात, और मन्नत का मैं कोई मसले की बात नहीं कर रहा, बुखारी शरीफ के अंदर मन्नत जो है वो मौजूद है। मन्नत मान लो इमाम हसन का दस्तरखान। ठीक है सर। यकीन करो अल्लाह इतना रिस्क देता है कि कोई वापसी की मतलब पीछे देखने की, मैं सही कह रहा हूँ। इमाम हसन का दस्तरखान मान लो और बस दुआ करो कि अल्लाह मैंने तेरे रसूल की मोहब्बत में,
तेरे नबी के नवासों के वसीले से ये दस्तरखान रख दिया, तू इसमें बरकत डाल, अल्लाह खुद ही बरकत डालता है। सो वो दस्तरखान, तुम्हारे बच्चे बैठे हैं उस पर, तुम्हारी बीवी बैठे, तुम्हारे माँ बाप बैठे, तुम्हारे घर वाले बैठे, तुम्हारे महल्ले वाले बैठे, तुम सोच नहीं सकते अल्लाह ने कितनी बरकत देनी है। दूसरी चीज, बरकत के लिए और रिस्क को बढ़ाने के लिए तुमने सूरह इखलास कुल वल्लाह जो है ये पढ़ते रहना है हर वक्त, चलते फिरते बगैर गिनती के। और ये दोनों टोटके जो है ना, ये तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, यकीन करो, हर महीने कोशिश करें कि हर महीने दस्तरखान लगाएं, हर महीने की 13-14 तारीख को लगा लेते, हर महीने की 13-14 तारीख को जरूर लगाओ। और यकीन करो, चाहे वो छोटा सा हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह उसको बढ़ाता कैसे है आप सोच नहीं सकते। आपके सहाबी का जिक्र कर रहे थे, मेरे जहन से निकल गया वो सहाबी, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जिनके घर में था ही कुछ नहीं, और बीवी ने थोड़ा सा पकाया, थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा आटा था, और बुलाया किसको, मेरे नबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सारे लोगों को। तो जब पक गया तो सारा लश्कर लेके आ गए। तो हजरत जाबिर जब परेशान हो गए तो अपनी बीवी से कहा कि आपने दावत कर ली, अब ये क्या होगा। हाँ। तो बीवी कितनी ईमान और यकीन की हामिल थी, कहा कि इस लश्कर को आपने दावत दी है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लश्कर को खुदा ने दी, क्या फिर तुझे फिक्र मानने की जरूरत थी, रसूलुल्लाह जाने और खाना जाने। वो एक बकरी और थोड़ा सा आटा पूरे लश्कर कौन सा था जो कई दिनों से भूखा और पेट पे पत्थर बांधे हुए था, हाँ जी, उसने सैर होकर खाना खाया, फिर भी बच गया, फिर भी बचा। तो इसलिए इज्तिमाई तौर पर यह भी कहा गया कि दस्तरखान पे मिल बैठ के खाना खाओगे तो उसमें बरकत पैदा हो जाएगी। फिर इसी तरह हम तौहीन समझते हैं कि ये तो रोटी का टुकड़ा है, नहीं, रेजे उठा के खाओ। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो दस्तरखान पे रेजे गिरते हैं ना रोटी के, वो उठा के खाओ, उससे तुम्हारे रिस्क में बरकत आएगी। बेशक जी, फिर सदका जाएगा, जी हाँ, तकब्बुर भी जाएगा, रिस्क बढ़ेगा। इस तंज़ुल रिस्क अभी सदका, ये भी कहा गया कि सदका देकर रिस्क हासिल करो। सदका के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा टका मैं खुद भूखा मारूं, सदका कहां से दूं। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दुखी इंसान के सामने मुस्कुरा के उसके गम को गलत कर देना, ये भी सदका है। वाह, तो सदका दो और अपने रिस्क रखें, दस्तरखान रखें, लोगों को दें जितना भी हस्बे। और फिर मेहमान जब आए तो मेहमान को खुश हुआ करो, क्योंकि मेहमान तुम्हारा रिस्क भी लेकर आते हैं, अपना भी लेकर आते हैं, और जाते हुए बलाएं लेकर जाते हैं। अब ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये मैं आपकी इजाजत से एक जुमला कह लूं आपके बारे में। आप डॉक्टर साहब का लिबास देखें, और ये जितनी अभी उन्होंने पिछली दफा ये अभी इस सेगमेंट में गुफ्तगू की है, ये तमाम की तमाम गुफ्तगू इसी तरह बुखारी शरीफ में मौजूद है, इसी तरह मौजूद है। ये है तहादे मुस्लिमीन, खुदा की कसम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आपके साथ कॉल मिल गई। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहिए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि हमने ना अपनी बेटी का ना निकाह कर दिया है, मेरी नंद के बेटे से। उस लड़के की ना पहले भी शादी हुई थी, जो कि वो तलाक दे दी थी उसने। मेरी बेटी ने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, और मुझे कोई गर्ज नहीं है कि उसने क्या किया हुआ है, मुझे गर्ज ये है कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। हाँ जी, नाम है इफ्रा, लेकिन अब वो शादी मांग रहे हैं और हमारा दिल नहीं कर रहा। ठहर तो जा। हाँ जी, शाहिदा नाम है। ट्रेन ठहर जा मेरी पुत्र, ठहर जा। हाँ जी, हाँ जी। जो शादी जहाँ इफ्रा करना चाह रही है उसका नाम क्या है? करना नहीं चाह रही ना, निकाह हो गया हुआ है, तो अब वो वहाँ शादी करना नहीं चाह रही। उसका नाम है अब्दुल वहाब। हाँ, तो इफ्रा चाह रही है अभी जाना शादी में निकाह के बाद कि नहीं, ये बताओ। नहीं नहीं, तो बस ठीक है, बहुत सही फैसला है उसका। निकाह हो चुका है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई ना, और इफ्रा नहीं जाना चाह रही। हाँ जी, नहीं जाना चाह रही, यही बात हुई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फैसला मैं नहीं उसका गलत समझता, सही है उसका फैसला। उसका फैसला ठीक है बिल्कुल, इसकी मर्जी के बगैर मत करना ये बात। अच्छा, तो वो यानी कि वो शादी के बाद सही नहीं रहेगी वहाँ पे? दोनों ही सही नहीं रहेंगे। अच्छा, बात सिर्फ इसकी नहीं है। हाँ जी, दोनों ही सही नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी बेटी के लिए बहुत दुआगो हूं, लेकिन तुम्हारी बेटी का फैसला तुमसे बेहतर है, इसलिए जबरदस्ती मत करना। डॉक्टर साहब, ये जो हम फोर्स करें अगर कि निकाह हो गया है और बेटी जो है, ये आमतौर पे अब रिवाज बन गया, मैं तो खैर इसके रिवाज के शिद्दत से खिलाफ हूँ कि निकाह करके तो फिर आप कहें कि 2 साल का वक्फा आए या जो भी आए, फिर अगर उस दौरान लड़की या लड़का फैसला कर ले कि मैं नहीं इस निकाह को कंज्यूम करना चाह रहा, तो क्या निकाह डिसॉल्व होता है, डिवोर्स होती है या खुला होता है? डाइवोर्स होगी, डिवोर्स होगी, या खुला होगी या डाइवोर्स होगी, दो रास्ते। ये जो आजकल हम अदालतों में कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ निकाह होता है, ये नहीं, वो उसके और असबाब होते हैं। कोई ऐब नज़र आ जाए ऐसा मर्द में या औरत में, चंद अजूब इस्लाम ने जिक्र किए हैं कि ऐसी सूरत में वो उनको अख्तियार है कि निकाह फस्ख कर लें,
ये नहीं है कि अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर ऐसी कैफियत है पूरा नहीं, मिजाज ऐब नहीं है। नहीं मिजाज ऐब नहीं है। देखो बात ये कि मिजाज तो अपने मिजाज को ढालना है ना। एक नए फर्ज से आपका वास्ता पड़ रहा है, उसके मिजाज को पहचानो, या उसके मिजाज में ढल जाओ, या उसको ढाल लो अपने मिजाज में, या कुछ बर्दाश्त करो, कुछ कराओ। तो ये तो गाड़ी इस तरह चलती है। ये कहें कि 100% आपकी बात मानी जाए तो ये नहीं हो सकता जी। तो इसलिए जब निकाह हो गया तो मियाँ बीवी तो हैं, वो मियाँ बीवी जी, शरई तौर पर मियाँ बीवी है। हमने ये रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि निकाह के फौरन रुखसती करो ताकि ये मौका ही ना मिले शैतान को इस किस्म के वसवसे पैदा करने के और ये सेकंड थॉट्स आने का। जी हाँ, लेकिन ये सेकंड थॉट्स डॉक्टर साहब अब आया करेंगी क्योंकि हमने रिवाज बना लिया, हम इसको रोक नहीं, हमें इस रिवाज को रोकना होगा। देखो मैं डॉक्टर साहब ये कहा करता हूँ, मेरी जब कोशिश होती है जब मुझे कभी मौका मिलता है निकाह पढ़ने के लिए, एक तो ये हकमार कम से कम रखता हूँ, फिर नकद वसूल करके बेटी के हाथ में पकड़ाता हूँ, ये तेरा हकमार। क्योंकि फसाद हकमार से भी होते हैं। 10 लाख लिख दो, 50 लाख लिख दो, जब देने की बारी आती है तो 1 रुपया नहीं देते, जबकि वो रुकना हिस्सा है निकाह का। तो ये जो मौक़त और गैर मौक़त ये क्या चीजें हैं? ये वही लटकाने वाली बात है, ये भी गलत है। मैंने कहीं हदीस में नहीं पढ़ा। देखो बात ये है कि लड़की अगर इजाजत दे दे तो वो मालिका है उसकी, वो छोड़ दे, बिल्कुल माफ कर दे, वो मालिका है। लेकिन शरई तौर पर उसका तयन भी जरूरी है, अदायगी भी जरूरी है जी। तो लिहाजा एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि जब शादी लोगों ने कभी इनकार किया डॉक्टर साहब के नहीं हमारे पास नहीं, हक महरम नहीं देते? नहीं लोग देते, लोगों को समझाओ तो समझते हैं। मैं कहते बाकी खराफात कर रहे हो तो ये असल वाजिब है, वो तुम कर नहीं रहे जी। बाकी जितनी चीजें वलीमे में तो 1 कप चाय का पिला दो वलीमा हो जाएगा। लेकिन हकमार आपने ना लंबे चौड़े हकमार रखो, 100 रुपया रख लो, 50 रुपया रख लो, 10 रुपया रख लो। लोग, मैंने तो ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जिन्होंने कहा जी हमें हज और ज़ियारत कराओ। अल्लाह सलामत रखे, वाह, हमें ये माल दुनिया नहीं चाहिए। ये भी तो हकमार ही है ना। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि बीवी के मुझे कुरान की एक सूरत हिफ्ज़ करवा देना, ये भी मेरे लिए। फिर हदीस सुनाई आपने बुखारी शरीफ की साहब। तो इस्लाम तो आसानियां पैदा करता है, हमने ये मुश्किलात पैदा कर ली हैं। तो लिहाजा निकाह का मतलब शादी है, वो मियाँ बीवी हैं, वो महरम हैं, वो एक दूसरे के हकूक लागू हो चुके होते हैं। रुखसती नहीं हुई, अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है जुल्म है, माँ बाप जुल्म है, माँ बाप पे भी जुल्म है और खुद बच्चों पे भी जुल्म है जी। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि निकाह हो तो फिर फौरन रुखसती हो जाए। कोई जरूरत नहीं लंबी चौड़ी बारात बनाने की, इस चीजों को रोकना चाहिए। जहेज क्या नाम है उसका नाम है, वलीमे के हवाले से पाबंदी बनाई ना हुकूमत ने, आसानी पैदा किया। खुद कोई मरना चाहे तो मरे बेशक जी, लेकिन हुकूमत ने तो कह दिया ना कि 1 कप चाय पे भी आपका, अभी जहेज का भी एक्ट आ रहा है कि जहेज, कहाँ जहेज की बात आ गई, रसूलुल्लाह ने जहेज दिया। अभी मौला अली ने अपनी जीरा बेची थी, उस जीरा से खरीदा गया था। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको वापस बुलाऊंगा क्योंकि हमारे इसी प्रोग्राम में उलमा ने बैठ के कहा कि जहाज बिल्कुल देना हलाल है और देना चाहिए। और मैं जब बहस कर रहा था तो मैं खामोश हो गया, मेरे से आगे लफ्ज नहीं बने। मुझे याद दिलाना है सारों ने कि डॉक्टर साहब को उस दिन जरूर बुलाना है। ये जो मामला प्रेशर के हैं, खुदा के वास्ते ये क्रिएट ना करें। बच्चों की शादियां निकाह करने से पहले मशवरा करें, बाद में मशवरे ना करें। बाद में रुखसत करने का जब वक्त आता है तो मैं इसको जबर समझता हूँ कि आप